This तो conference will now be वहाँ recorded. पे एज्योर एडी का पोर्टल जो होता है वहाँ पे हम लॉगिन करके जो मेरा यूजर ऑन प्रेमिस का जो यूजर है उसका यूजर लॉगिन हो जाता है। एज्योर पोर्टल पे ऑन प्रोमाइसेस का यूजर आपका तब लॉगिन होगा जब आप उसको हाँ। सिंक्रोनाइज करेंगे, अच्छा, जो राइट? अभी हम कर रहे हैं। जो अभी हम करने वाले हैं, बिकॉज दोनों ओके। चीजें अलग हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें। दिस इज ओके। आवर एज्योर पोर्टल, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द गैप बिटवीन एडी कनेक्ट एंड एडी ज्वाइन। ये अपने ओके। पास एज्योर का पोर्टल हो गया, राइट? एंड वी हैव अ टू डिफरेंट वे। एक अपने पास विंडोज 10 का कंप्यूटर है, दिस इज ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10, और दूसरा हमने एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है विच इज सर्वर मे बी 2012 और 2016। ये एज ए क्लाइंट आप इसको ट्रीट करेंगे, दिस इज विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस वन इज अवर सर्वर 2016 प्लस। इस पे हमने एक सर्विस ऐड कर रखी है विच इज डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। नाउ जब आप अपने Azure AD की सर्विस को whenever you try to connect Azure AD सर्विस में, जब आप AD ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब आप इसको एज ए Azure AD ज्वाइन करेंगे विच इज कंसीडर एज ए which is responsible to manage our Windows 10 client. ओके। Azure AD join, इसका यूसेज क्या है? Azure AD join के केस में we are able to protect the password। इसमें हम पासवर्ड के लिए यूज करते हैं, इंट्यून इनरोलमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ यू कैन कॉन्फ़िगर बिट बिट लॉकर लॉक। की। अगर आपको बिटलॉकर की कीज को सेव करके रखना है एज्योर पोर्टल के ऊपर, तब भी हमारा एडी ज्वाइन हमारी हेल्प करता है। टॉक अबाउट द एज्योर एडी कनेक्ट, दोनों चीजें अलग हैं। अगर आप अपने विंडोज सर्वर 2012 या 2016 के सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट टाइम एज्योर एडी कनेक्ट कम इनटू द पिक्चर। इस केस में एज्योर एडी कनेक्ट हमारी हेल्प करेगा। सो एज्योर एडी कनेक्ट क्या करता है? जो आपने ऑन प्रोमाइसेस यूजर्स तैयार कर रखे हैं, लाइक यूजर 1 या यूजर 2 या यूजर 3, जो ऑन प्रोमाइसेस से आपने बना रखा है, उन सभी यूजर्स को आप सिंक्रोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट एजेंट। ओके। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पोर्टल पे यूजर बनाया विद नेम ऑफ एनी नेम, लाइक जीसीपी के नाम से आपने यूजर बनाया, और आप इस जीसीपी यूजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं टू ज्वाइन अवर विंडोज 10। आपने विंडोज 10 को ज्वाइन करा लिया विद द हेल्प ऑफ एडी ज्वाइन। तो इस केस में जब आप विंडोज 10 को लॉग इन करेंगे ना, सो दैट टाइम यू नीड टू यूज जीसीपी। इस केस में आपको जीसीपी यूजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू लॉग इन अवर ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 कंप्यूटर। एक लॉगिन कराने के लिए है, दूसरा सिंक्रोनाइज करने के लिए है कि ऑन प्रोमाइसेस का जो डोमेन है उस पे जो रनिंग यूजर्स हैं उन यूजर्स को कैसे हम सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इज इट फाइन? ओके। यस यस। ठीक है, तो अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं Azure AD कनेक्ट के बारे में, प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमने पहले से ही एक विंडोज सर्वर 2016 को इंस्टॉल कर रखा है विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने जो डोमेन बना रखा है, द डोमेन नेम इज cloud.com। हमने जो डोमेन ऑन प्रोमाइसेस बना रखा है, इसका हमने जो नेम डिसाइड किया है विच इज cloud.com। और इस डोमेन के ऊपर जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी यूजर को हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने Azure AD के पोर्टल के ऊपर। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। So let me check how many users are available. ओपन सर्वर मैनेजर BZ, और इसमें हम टूल्स पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे ही जो टूल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टूल्स पे क्लिक करेंगे, एंड जस्ट नीड टू क्लिक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। यूजर्स के पैनल की बात करें तो आई थिंक मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। AWS के नाम से, Azure के नाम से, टेलनेट के नाम से 3 यूजर हमारे पास ऑन प्रोमाइसेस पे अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पे। AWS, Azure और टेलनेट, ये 3 यूजर हमारे ऑन प्रोमाइसेस AD पे अवेलेबल हैं। एंड मीनवाइल लेट मी चेक विद आवर Azure पोर्टल। एक बार क्लियर कर लेते हैं कि Azure पोर्टल पे हमारे पास कितने यूजर्स हैं। Over Azure portal, we just need to open our एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। सिक्योरिटी के अंदर आपको एक AD का पार्ट मिल जाएगा, जस्ट नीड टू क्लिक सिक्योरिटी, सेलेक्ट Azure एक्टिव डायरेक्टरी,
and in Azure Active Directory just need to click on users, और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आपने क्रिएट किए होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन है. सो डू वन थिंग, लेट मी रिमूव द एग्जिस्टिंग यूजर्स. यहाँ पे जो अभी करंट टाइम पे यूजर्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू सिंक्रोनाइज फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस. चलिए, अभी यहाँ पे अपने पास कोई भी यूजर नहीं बचा. ये दिस वन इज अवर डिफॉल्ट यूजर जो आपको अकाउंट क्रिएट करते समय बाय डिफॉल्ट मिलता है, विच इज अ डिफॉल्ट डोमेन, डिफॉल्ट यूजर यू कैन से दैट. और अब हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के यूजर्स यानी AWS, Azure, Telnet, जो भी यूजर हमारे पास ऑन प्रीमाइसेस पे हैं, उन सभी यूजर को इस पर्टिकुलर पैनल पे हम लाना चाहते हैं. इस पर्टिकुलर पैनल पे हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. दिस इज आवर एजेंडा. So for this particular task we should know about the prerequisites कि इस केस में आपको क्या क्या चीजें prerequisite में ध्यान देनी चाहिए. So agenda बिल्कुल क्लियर है. We are planning to synchronize, configure Azure AD Connect. हमारा जो एजेंडा है बेसिकली वो है configure Azure AD Connect. Azure AD Connect की सर्विस को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. What are the prerequisites? We should know about the gap कि Azure पोर्टल पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एंड ऑन प्रोमाइसेस पे क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है. तो दिस इज अवर क्लाउड पोर्टल, और यहाँ पे हम एक सर्वर 2012 में जो 2016 जो इंस्टॉल कर रखा है, विच इज द लोकल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. सो फॉर Azure पोर्टल क्या क्या आपको करना है? क्रिएट अ यूजर एंड मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. आपको अपने Azure पोर्टल के ऊपर एक यूजर क्रिएट करना है और उस यूजर को मेंबर बना देना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का. दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर Azure AD. Azure के पोर्टल पे ये पहली प्रीरिक्विजिट हो गई. दूसरी प्रीरिक्विजिट की अगर हम बात करें, पोर्टल मस्ट बी लॉग इन यूजिंग रूट अकाउंट. ठीक है, जो भी पोर्टल पे आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं उस पोर्टल को आप रूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे. सेकेंड प्रीरिक्विजिट, दैट्स इट. ऑन प्रोमाइसेस की प्रीरिक्विजिट्स क्या होगी? मल्टीपल प्रीरिक्विजिट्स है. जैसे पहला ये कि डोमेन इंस्टॉल ADDS सर्विस. आपके ऑन प्रोमाइसेस पे ADDS की सर्विस होनी चाहिए. दूसरा, सिस्टम लॉगिन यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी आप ऑन प्रोमाइसेस पे सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे. थर्ड प्रीरिक्विजिट, तीसरी जो प्रीरिक्विजिट है विच इज डाउनलोड Azure AD Connect एजेंट. आपको Azure AD Connect एजेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसको डाउनलोड कर लेंगे. चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम 10 Mbps इंटरनेट कनेक्शन. कम से कम 10 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास सिस्टम पे ऑन प्रोमाइसेस पे. दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर ऑन प्रोमाइसेस. और यहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क केबल ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जोड़ेंगे ISP के थ्रू और Azure AD Connect टूल के जरिए. यहाँ पे जितने भी यूजर्स क्रिएट किए हैं लाइक AWS है, Azure है, Telnet है, या जो भी यूजर आपने तैयार कर रखे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के केस में, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंक्रोनाइज नॉट माइग्रेट. ध्यान रखना, ये माइग्रेट नहीं करेगा, ये सिंक्रोनाइज करेगा ऑन प्रोमाइसेस यूजर से Azure AD के पोर्टल पे. दिस इज आवर एजेंडा. So please write down it, or if you are facing any issues, any confusion related to the prerequisite, let me know.
because I'm going to show you the practical. It's really important for us as an administrator in Active Directory. We must need to know about concept of Azure AD Connect, और इसके just बाद हम लोग move करेंगे storage की तरफ, then virtual machine, then network, then backup and restore, and थोड़ा सा part SQL का, थोड़ा सा part अपना web services का. So do you have any question? Can you hear me? नो सर। यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोग. यस सर। So for the practical purpose, we have already installed Windows Server 2012 और ये मैंने VMware Workstation पे इंस्टॉल कर रखा है. Cloud.com का नाम डोमेन है, Cloud.com के नाम से डोमेन एस्टैब्लिश कर रखा है. और यूजर्स की बात करें तो 1 2 3 यूजर अवेलेबल है. इनको हम सक्सेसफुली अपने Azure पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. पहला प्रीरिक्विजिट, आप Azure पोर्टल पे एक यूजर क्रिएट करेंगे. चलिए GCP के नाम से बना देते हैं. नॉट ओनली द यूजर, आपको इसको मेंबर में ऐड करना पड़ेगा, रोल्स में जाना पड़ेगा. यूजर सिर्फ से काम नहीं चलेगा, आपको इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना पड़ेगा. तो सेलेक्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिन का मेंबर बना दिया और क्लिक कर दिया क्रिएट पे. सिंपल सा. नाउ यूजर क्रिएट करने के बाद यू नो दैट कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है जो आप मैनेज करते हैं. इस वजह से यू मस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड. तो आप पोर्टल पे ही एक इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करके इस GCP यूजर का जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, इसका पासवर्ड आप कर देंगे रीसेट. तो हमने यहाँ पे इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन किया, portal.azure.com, ये हमारा URL हो गया. GCP यूजर को हमें लॉगिन कराना है, तो जस्ट लेट मी कॉपी द यूजर नेम. You must need to change your password क्योंकि आपको पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत पड़ेगी. चलिए यहाँ पे हमने GCP@something के नाम से लॉगिन करा लिया है, ओनली फॉर द वेरिफिकेशन कि हमारा पासवर्ड रीसेट हो सके. दैट्स इट. एज्यूर पोर्टल का काम खत्म. एज्यूर पोर्टल पे यूजर क्रिएट किया हमने GCP के नाम से, और उस GCP यूजर को हमने मेंबर बना दिया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का. दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर एज्यूर पोर्टल जो हमने डिस्कस किया था अपने थ्योरेटिकल पार्ट में. नाउ ऑन प्रोमाइसेस पे क्या करना है आपको. ऑन प्रोमाइसेस पे सिस्टम हमने एडमिन से लॉगिन कर रखा है. For the verification, you can just check your system login through the administrator. और दूसरा इंटरनेट की स्पीड. तो let me check the internet speed. मिनिमम 10 Mbps की इंटरनेट स्पीड आपके सिस्टम पे ऑन प्रोमाइसेस पे आनी चाहिए जहां पे आप जोड़ना चाहते हैं. ठीक है. सो सच कोई भी इशू नहीं है स्पीड का. वी हैव अ गुड स्पीड. अब आप क्या करेंगे, डाउनलोड Azure AD Connect, ये जो टूल है ना, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे. ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट साइट. आप हमेशा
माइक्रोसॉफ्ट साइट, ऑफिशियल जो उनकी साइट है वहीं से डाउनलोड करेंगे। 143 MB का ये टूल है, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। एंड save it. Proceed to install. आपने डाउनलोड किया एंड डायरेक्टली आप इंस्टॉलेशन के लिए इसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, आई एग्री द लाइसेंस टर्म्स, कंटिन्यू। फर्स्ट इंस्टॉलेशन है तो यूज एक्सप्रेस सेटिंग यूज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला जो पासवर्ड है ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड, इंटर योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। तो हमने एक यूजर बनाया था विद नेम ऑफ जीसीपी, राइट? तो आप उस जीसीपी यूजर की डिटेल को यहाँ पे यूज करेंगे। I need to type manually gcp@124 outlook 045 on microsoft.com, gcp@24 outlook 045 on microsoft.com। पासवर्ड जो भी आपने मेंशन किया हो पासवर्ड दे देंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट। ना अनदर डोमेन कंट्रोलर नेम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे cloud.com के नाम से, स्लैश लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। Cloud.com is our domain. Administrator is a local system admin username, and this is the password. Click next. No need to do anything. Click continue without matching UPN suffix. We don't have a domain. Next करेंगे। Simple सा install पे click करेंगे। It will take up to 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। सारी चीजें आपकी सिंक्रोनाइज हो जाएंगी एजूर पोर्टल पे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स, इसके यूसेज और जो इंटरनल सर्विसेज है इसमें उसमें उसके बारे में।
Wait for a few minutes, and then we will access the entire user from Azure portal. It is in progress, so we wait for a few minutes.
After completing the installation, you need to wait up to 30 to 40 सेकेंड। एक बार यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर लेते हैं, बैक आते हैं पोर्टल पे। अभी आप देखिए यहाँ पे केवल एक यूजर दिखाई पड़ रहा है, विच इज रूट अकाउंट, एंड ये अपना ऑन प्रोमाइसेस मशीन की डिटेल। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे पेज को, आप देखिए AWS, Azure, टेलनेट, ये तीनों यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे अवेलेबल थे। टेलनेट भी, AWS भी और Azure भी, ये सभी यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस की मशीन्स पे अवेलेबल थे, ऑन प्रोमाइसेस AD पे अवेलेबल थे, यू कैन से दैट। So it means that we successfully configured Azure AD Connect। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगला जो एजेंडा है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट? तो पॉइंट्स आर, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉइंट्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को मालूम होना चाहिए Azure AD Connect के प्रैक्टिकल में। You can say that services of Azure AD Connect, which is really important। हर एक इंटरव्यूअर लगभग क्वेश्चन ही पुट अप करता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन Azure AD Connect, so we should know about कि क्या क्या चीजें होती हैं Azure AD Connect के केस में। We have a proper list, जैसे Azure AD Connect में about protocols, ठीक है ना? कौन सा प्रोटोकॉल, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपकी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ Azure AD Connect? जब आप Azure AD Connect इंस्टॉल करते हैं तो विच प्रोटोकॉल कैन हेल्प अस टू सिंक्रोनाइज आवर ऑन प्रोमाइसेस AD यूजर्स? तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई करना है। वी जस्ट नीड टू से दैट HTTPS और सर्विस बस, ठीक है? ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। Azure AD Sync protocols are HTTPS and सर्विस बस। ये दोनों प्रोटोकॉल हमारी मदद करते हैं to synchronize the on-premises AD users. Second, what is Azure AD password hash synchronization, ठीक है? दूसरा है Azure AD का ही पासवर्ड राइट बैक। Next, another important point that you need to know, password, not password, pass through ऑथेंटिकेशन, इसको बोला जाता है PTA, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को आप शॉर्ट फॉर्मेट में बोलते हैं PTA। और जो लास्ट है, यू कैन से दैट SSO ADFS। That's it. These all are the points that we need to know in case of Azure AD Connect. So ये सभी पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए, ये सभी टॉपिक्स हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है अपने रियल एनवायरनमेंट में। So let me explain you about the usage of these points. So the first point is protocol. So you know that जब भी हम किसी भी टास्क को नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उस केस में जो टास्क परफॉर्म करता है विच इज प्रोटोकॉल, और Azure AD Connect के केस में क्या होगा, responsibility of Azure AD Connect can help us to synchronize the user from on-premises to cloud. What is AD password hash synchronization? ये क्या होता है?
ऑन प्रोमाइसिस एडी के यूजर को ऑन प्रोमाइसिस एडी के यूजर का पासवर्ड ऑन प्रोमाइसिस से एज्यूर पोर्टल पे ले जाने के लिए पासवर्ड हैश का काम होता है। जो ऑन प्रोमाइसिस से पासवर्ड चेंज करेंगे वो आपके एज्यूर पोर्टल पे दिखेगा, वो पासवर्ड हैश करेगा। और जब आप सेम यूजर का पासवर्ड एज्यूर पोर्टल से चेंज करेंगे ऑन प्रोमाइसिस पे दिखेगा, वो राइट बैक का काम होता है। इज इट ओके? पासवर्ड हैश का काम क्या होता है? पासवर्ड हैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है shrink password local AD to Azure AD। ये हो गया पासवर्ड हैश का काम। राइट बैक क्या करता है? राइट बैक shrink the password from Azure AD user to on-prem AD। This is the actual gap between password hash and password write back। पासवर्ड राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एज्यूर पे जो भी पासवर्ड आप चेंज करेंगे ना, वो ऑन प्रोमाइसिस पे सिंक्रोनाइज करने के लिए पासवर्ड राइट बैक की मदद लेगा, और ऑन प्रोमाइसिस से पासवर्ड चेंज करेंगे एज्यूर के लिए तो आपका पासवर्ड हैश की हेल्प लेगा। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीटीए, तो पीटीए इज वर्क जस्ट लाइक अ पासवर्ड हैश। जैसे आपने पासवर्ड हैश के बारे में डिस्कस किया, एज इट इज password hash PTA is a basically feature that you can activate on Azure portal। ये सेम टास्क परफॉर्म करेगा पासवर्ड हैश की तरीके से। SSO सिंगल साइन इन ऑन, सिंगल साइन ऑन बेसिकली क्या करता है? सिंगल साइन ऑन का मतलब यह है कि एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को, मल्टीपल पोर्टल को लॉग इन करा सकते हैं। हर एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको बारी बारी से पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल पासवर्ड आप मेंशन करेंगे और उसके जरिए हर एक लोकेशन से चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज द एक्चुअल यूसेज। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज क्या करता है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसमें आप एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो एडीएफएस कैन हेल्प अस। सो दीज आर द पॉइंट बेसिकली दैट यू नीड टू कवर इन केस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया एज पर इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमने डिस्कस कर लिया। So now we completed the all topics related to the Azure AD, जिसमें से लगभग आई थिंक 1 2 3 4 या 5 रिकॉर्डिंग आपके पास है 1 आवर की। तो प्लीज कीप योर रिकॉर्डिंग, क्योंकि जब कोर्स खत्म होगा तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। और डे 1 आप ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि ये गो टू मीटिंग जो है बैकएंड से डिलीट कर देता है। नेक्स्ट जो एजेंडा है हमारा वो है स्टोरेज का, वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे about the storage management over Azure portal। Is it fine guys? यस सर। जी सर। ठीक है, so स्टोरेज में बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नए तरीके से एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। विल कनेक्ट ऑन थर्सडे, राइट, कल तो आपका वेंसडे है, थर्सडे को हम कनेक्ट करेंगे एंड डिस्कस अबाउट द स्टोरेज सर्विसेज। इज इट क्लियर? ओके। We'll share the recording in next 1 hour। हेलो सर। हाँ जी अजय। हेलो। हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है क्या? लाइक व्हाट टाइम? सर आवाज आ रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है। कौन सी टाइमिंग? मतलब 7 o'clock, 7 बजे के बाद। इवनिंग या मॉर्निंग की बात कर रहे हो?
अगर मॉर्निंग होगा तो सही है, नहीं तो इवनिंग होगा तो सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवनिंग 7 के बाद? हाँ देखो सैटरडे संडे तो कोई इशू नहीं होगा, सैटरडे संडे हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? वीक डेज में क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, 5 बजे जी, से मेरा ऑफिस ही स्टार्ट हो जाता है, तो ओके 7 बजे कॉल रहती ओके, है, 8 बजे कॉल रहती है, 10 बजे कॉल रहती अच्छा। है ना? तो एक काम सर करता हूँ मैं, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम पे। मॉर्निंग का एक बार मैं देख लूँ अपना स्केड्यूल, फिर व्हाट्सएप कर दूँ आपको। जी 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 सर। जो पॉसिबिलिटी होती है जी मैं सर, आपको बताता हूँ, हाँ? ठीक है, जी 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 सर, जी सर, जी सर। चलो प्लीज डू प्रैक्टिस, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ नेक्स्ट 1 आवर में, एंड विल कनेक्ट ऑन थर्सडे। जी, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।